हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है वास्तविक संख्या, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको टाइप फर्स्ट कराऊंगा जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है। क्लास 10th में यानी कि बिहार बोर्ड में आपको यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा 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 एक सिद्ध किया हुआ कथन हम इसको कह सकते हैं। लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इसकी सहायता से हम गणित में बड़े बड़े सिद्धांतों को सिद्ध करते हैं। लेमा क्या है? लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है। लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इसकी मदद से इसकी मदद से बड़े बड़े सिद्धांतों को सिद्ध किया जाता है। लेमा एक सिद्ध क्या हुआ कथन है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? बड़े बड़े सिद्धांतों को सिद्ध करते हैं। जैसे हम आपको बताएं, जैसे यूक्लिड भाग लेमा। यूक्लिड भाग लेमा यूक्लिड भाग लेमा कहता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी को भाग देने पर एक अद्वितीय संख्या भागफल और शेषफल प्राप्त इस प्रकार होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। जहां पर एक कोई धनात्मक संख्या है, उसको हम क्या करते हैं? b से भाग देते हैं तो भाजक हमको q प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है। ये कौन कहता है? यूक्लिड भाग लेमा कहता है। इसकी सहायता से हम HCF निकालते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड भाग लेमा कहता है कि यूक्लिड भाग लेमा कहता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए और बी जहां पर ए जो है बड़ा होगा बी से, ए और बी को भाग देने पर अद्वितीय संख्या भागफल जिसे हम क्यू कह रहे हैं और शेषफल जिसको हम आर कह रहे हैं। ठीक है, भागफल और शेषफल इस प्रकार प्राप्त होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि ए कोई धनात्मक संख्या है जिसको हम b से भाग रहे हैं, तो b से भाग रहे हैं तो b क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। और क्यू हमारा भागफल आ रहा है और r नीचे में हमारा शेषफल बच रहा है। जैसे हम यहाँ पर देते हैं भाग, यहाँ पर जो आता है इसको हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और बीच में जो टर्म रहता है इसको हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और यहाँ पर जो टर्म आता है उसको हम भागफल कहते हैं और भाग देने पर नीचे में जो बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। ये क्या हुआ? भाज्य बराबर में भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर में भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ जो r है, r जो हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं कि 8 है, उसको हम 3 से भाग दिए। 3 से भाग देने पर क्या होता है? हम इसको 2 बार में लगाएंगे और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? यानी कि r 2 प्राप्त हो रहा है। r जो है ये हमेशा भाजक से कम होता है, यानी कि 3 से कम होगा, 20 से कम होगा। और देखो r हमेशा जब भी आएगा, हम एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर हम 12 दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर हम मेरा शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि ये जो r है, r 0 तो हो सकता है, r 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब भी आएगा तो ये भाजक यानी b से कम आएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो r है ये या तो 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा और b से कम होगा। यही यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड भाग लेमा कहता है। यूक्लिड भाग लेमा क्या कहता है कि यूक्लिड भाग लेमा कहता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां पर a इज ग्रेटर देन b है, को भाग देने पर अद्वितीय संख्या भागफल जो q है और शेषफल जिसको हम r से डिनोट करते हैं, इस प्रकार प्राप्त होता है कि a इज इक्वल टू bq प्लस r है, जहां पर r जो है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और b से कम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये था लेमा हमारा। वही एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम लेमा की तरह ही है। अगर हम लेमा का बार बार प्रयोग करेंगे यानी कि सीरीज ऑफ स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। यानी कि ये क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप है, सीरीज ऑफ स्टेप है, या इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं। लेमा का अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे, जैसे कि हम एचसीएफ निकालते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन करवाएंगे इस पर, ठीक है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे जहां से हमको एचसीएफ प्राप्त होगा। जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं जो बड़ा संख्या होता है वो क्या होता है, ए, यानी कि भाज्य होता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि ए 225 है और बी 135 है। अब हम क्या करेंगे, 135 को 225 से, सॉरी 225 को 135 से भाग देंगे, यानी कि ए को बी से भाग देने पर, जो सिंपल आप बचपन से पढ़ते थे एचसीएफ निकालने का जो विभाजन विधि होता है उसका हम प्रयोग करेंगे सिंपल, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। 135 को हम क्या किए, भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो हम एक बार हम लगाते हैं 135, जो कि हमारा शेषफल 90 प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको फिर से 135 से भाग देते हैं एक बार में, 45 आता है। फिर इसको ये वाला संख्या यहाँ पर उतरता है और इसको हम 90 को फिर से हम 45 से भाग देते हैं, तो दो बार में हमारा कितना आ जाता है, 90 चला आता है। यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, जहां पर शेषफल 0 होता है वहां पर हम भाग को रोक देते हैं। अब हम यहाँ पर यूक्लिड भाग लेमा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यूक्लिड भाग लेमा का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड भाग लेमा से। यूक्लिड भाग लेमा क्या कहता था, यूक्लिड भाग लेमा कहता था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड भाग लेमा था। यहाँ पे देखो पहली स्टेप में, पहला स्टेप देखो आप, पहले स्टेप में ए कितना है, पहला स्टेप में ए हमारा 225 है, ठीक है। पहला स्टेप में ये 225 है, 225 को देखो 135 से हम क्या किए, 225 में भाग दिए, तो हमारा भाजक कितना है, पहला स्टेप में भाजक है 135 और भागफल कितना आया है, 1 आया है और शेषफल 90 आया है। फिर स्टेप 2, ये स्टेप फर्स्ट था। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में जो शेषफल है वो बन जाता है भाजक और जो भाजक था वो बन जाता है भाज, यानी कि भाजक यहाँ 135 है तो ये 135 बन जाएगा भाज, और जो भाज जो शेषफल था वो क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है, यानी कि 90 भाजक बन जाएगा। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचता है, 45 बचता है। फिर स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में 90 यहाँ पर चलाएगा भाज, और इसको हम 45 से डिवाइड करते हैं दो बार में, तो शेषफल कितना आ जाता है, 0। लास्ट स्टेप में शेषफल 0 आ गया।
जिस स्टेप में शेषफल जीरो आता है, जिस स्टेप में शेषफल जीरो आता है उस स्टेप का भाजक हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ पर देखो कि हम क्या लगाए, सीरीज ऑफ स्टेप्स लगाए, इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि शेषफल जीरो आ गया, इसलिए अपना भाग समाप्त करते हैं शेषफल जीरो आया, भाग समाप्त कर दिए। जिस स्टेप में शेषफल जीरो आ रहा है, उस स्टेप का भाजक क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 45 आ जाएगा। यही क्या था आंसर। तो ये था टाइप फर्स्ट पर कुछ क्वेश्चन था। हमने आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया और कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे देंगे, आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं, आप इसे जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में आप 2 नंबर अपने लिए सुनिश्चित कर लेते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।